हाँ पार्शियल स्टार्ट करना था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक तक डिस्कस कर लिया था राइट। देखो पार्शियल में क्या है आपके पास में, पार्शियल में आपके पास में बने बनाए फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन होते हैं आपके पास। बताओ याद है तो मुझे बताओ फटाफट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? इट्स 1/2 a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। जब भी क्वेश्चन करते हो ना इनको साथ में लिखा करो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिखने से याद हो जाएंगे आपको। तो जब भी क्वेश्चन कर रहे हो इनको साथ में लिखो। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास में, उल्टा तो यहाँ पे आता dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपके पास कांस्टेंट पे नेगेटिव है, नीचे आपके पास वेरिएबल भी नेगेटिव है आपके पास, तब उल्टा हो जाता 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इफ यू टेक a as 1 this will be 1 plus x square. So integration of 1/1 plus x square is 1/2। अगर मैं a को यहाँ पे ले लेती हूँ 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल बी 1/1 plus x square। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑलरेडी किया है हमने लास्ट क्लास में। यस tan इनवर्स। क्या होता है आपके पास? tan इनवर्स। तो क्या होता है इसका? इसका होता है tan इनवर्स x प्लस राइट। अब यहाँ हमारे पास a कांस्टेंट है, तो ये हो जाता है आपके पास tan इनवर्स x बाई a प्लस सी इंटू 1/a। अगेन वही चीज है, रट्टा हर चीज का नहीं मारना है, कुछ चीजों को समझना है कि वो चीज याद हो जाए आपके पास में। तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। पहले वाला अगर अंडर रूट में है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा? जब आपके पास अंडर रूट है, जब आपके पास अंडर रूट है डायरेक्ट आता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेम चीज अगर उल्टे में आ जाए, मतलब इसमें आ जाए, क्या आ जाएगा आपके पास? सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट, एक सेकंड सॉरी, प्लस में आता है ये, माइनस में नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा ना हमारे पास में, ये माइनस में होगा, नेगेटिव वाला केस अलग आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, नेगेटिव वाला केस अलग। दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब केस अलग है ना, तो केस अलग वैसे ही सोचो। अगर a 1 होता तो ये हो जाता है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका इंटीग्रेशन होता है? यस, साइन इनवर्स x बाय a का। क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय a का। सो दिस इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो दो तो आपने इनवर्स के उससे याद करना है राइट, दो को क्या करना है? इनवर्स से याद करना है आपके पास में। और दो जो हमारे बाकी बचे हुए चार है हमारे पास में, एक दूसरे के उल्टे ही पड़ते हैं आपके पास में। तो अगर आपने एक याद कर लिया दूसरा याद हो जाएगा। पर इनको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही है कि आपने क्या करना है, जितनी बार भी आप क्वेश्चन कर रहे हो आप हर बार साथ में आइडेंटिटी को लिखते जाओ। आप जितना लिखोगे वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं।
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, बताइए क्या होगा? बोलो बोलो, मैं तो क्वेश्चन लिखती जाऊंगी। अच्छा आप कर रहे हैं, करिए। माइनस ऊपर होता है, प्लस नीचे होता है, सीधा डायरेक्ट है। तो आपके पास में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास में, दैट मीन्स x तो x ही आपके पास में, और a क्या है आपके पास में? 4 है। a क्या है आपके पास में? 4 है हमारे पास में। तो हमारे पास क्या होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a। a क्या है? 4, तो 1 अपॉन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 log मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। कांस्टेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर, आ रही बात समझ में? कांस्टेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर है आपके पास में। अब आ जाओ अगले में, दिस इज dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। क्या आपके पास में? dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि तुमने देखा है कि हम एक कांस्टेंट करते हैं और एक सिंपल हमारा वेरिएबल होता है, सो कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है आपके पास। तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करो? डिवाइड दिस बाय यस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना? तो आपके पास में 25 बाहर आएगा, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 5, सो दिस विल बिकम 1/5, राइट? तो अब ये क्या लिखा जा सकता है? दिस कैन बी रिटन एज 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, यही लिख सकते हैं इसको। तो a हो गया आपके पास में क्या? 3/5, एंड आपके पास x वेरिएबल x ही हमारे पास। अब ये किसका है? देखो अंडर रूट में आपके पास में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में बेटा 3 ही है आपके पास। यू हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में। तो ये दोनों लॉग के होते हैं, ठीक है? लॉग के आपके पास में। तीसरा आपके पास क्या है कि भाई जब a 1 हो जाए तो क्या होता है? साइन का होता है आपके पास। तो यहाँ पे भी साइन का आ जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन a साइन इनवर्स x बाय a होता है, हाँ या ना? 1 अपॉन a साइन इनवर्स x बाय a, पक्का? इसीलिए 2 बार बोला। tan के साथ 1/a आता है, साइन के साथ 1/a नहीं आता है, डायरेक्ट आएगा। सो दिस इज 1/5 साइन इनवर्स, क्या होता है? x बाय a, क्या होता है? x बाय a, तो x अपॉन 3/5 प्लस c, 5 को ऊपर ले जाओ, दिस विल बिकम 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस, समझे? ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जब आपके पास इस फॉर्मेट में है। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्या करेंगे? हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा स्क्वायर का काम हो रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट होता है फैक्टराइज करने के लिए, जहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसको जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है आपको? स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है आपके पास में। क्या करेंगे? देखो समझो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, इस चीज को समझो। वेरी हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर,
कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इसमें हम, आता है। सबसे पहला काम क्या किया करो, कोई नहीं फोकस है, सबसे पहला काम क्या करो, अपने एक स्क्वायर मतलब जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 करना है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, यस 9 से डिवाइड कर दो तो पूरे को 9 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 और ये 9 बाहर ही रख लो, ठीक है, उस 9 को बाहर पे ही रख लेते हैं आपके पास में। अब देखो आपके पास में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है वो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में टर्म होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि तीनों प्लस में आपके पास में, तो ऑब्वियस है आपके पास में प्लस वाला है हमारे पास में, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास में। तो यहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a हियर, x, डाउटफुल मत बता, सही सही बता, a x है आपके पास, दैट मीन्स 6/9x कौन सी टर्म है, 2ab की टर्म है, a क्या है आपके पास x, तो 2x b की टर्म है, यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट, यहां से आपने b की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इसको, तो हम b के स्क्वायर को इसमें ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे, so this becomes x square plus 6/9x plus 6/18 का स्क्वायर माइनस 6/18 का स्क्वायर प्लस 5/9। समझ में आ रही है बात। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि a प्लस बी है माइनस बी है, ये इसके साइन से डिसाइड होगा आपके पास, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा आपके पास में। तो अब इसको आप जब चेंज करते हो तो ये चेंज करने पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x प्लस 6/18 का स्क्वायर, और इसको देखो 36/18 इज 256 प्लस 5/9, 18 का स्क्वायर 256 होता है, बोल रहा है, देखो लग गया ना वही करने के लिए इतने, इसीलिए मैं कहती हूँ मैथ्स में एवरी स्टेप के बाद देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। मैं देखती हूँ हर क्लास में बताती हूँ, तो याद रखता है नहीं रखता, एवरी स्टेप के बाद सिंप्लीफाई करो, क्या आया था, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाती मेरे बेटे, तो हम 1/3 को प्लस माइनस करते इधर, और नहीं होता है ये 18 का, बेटा 20 तक के तो स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाता 1/9। समझ में आई बात। हमेशा हर स्टेप के बाद, हर कैलकुलेशन के बाद चेक करो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। अब इसको अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4/9, यही हो जाएगा। हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब जो हमें लिखना था, जो हमें निकालना था, ऊपर ही लिख, हमें इसका निकालना था, दिस वाज dx अपॉन, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, dx अपॉन दिस, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर आपके पास में, राइट। आज प्राची स्कूल नहीं गए थे, क्यों, 4 बजे उठी थी, फिर मैं सोची 5 बजे उठूंगी, फिर मैं 6 बजे उठी। व्हाट कैन आई डू। अब बताओ इसका कौन सा होगा, क्यों,
लॉग लगता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में. दिस इज प्लस माय डियर. तो ये tan इनवर्स का है आपके पास में. tan का क्या होता है? अच्छा एक तो क्या था, किससे डिवाइड किया था? 9 से ना. एक तो 9 पहले ही बाहर था और होता है 1/a. a क्या है? 2/3. a क्या है? 2/3. tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x से पूरा एक्सप्रेशन a ये प्लस c. इतना छोड़ दोगे, एक नंबर खा गए तुम अपना. एक स्टेप के बाद और सिंप्लीफाई करके लिख दो. समझे? पक्की बात. अभी देखती हूँ कितना हूँ. I'm giving you another question. खुद से कंप्लीटिंग स्क्वायर करो. Yeah, do it on your completing square करेंगे सबसे पहले. dx upon under root 3 minus x plus x square आपके पास में. अब अगर आप जो है वो सब यहाँ पे देखो तो हमारे पास में जो अरेंजमेंट है टर्म्स का, वो अरेंजमेंट सही नहीं है. अब मुझे पता है तू जो बोल रहा था उस हिसाब से तूने कुछ ना कुछ गलती करी है बेटे. 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है. ऑर्डरली लिखेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. एक्स स्क्वायर के आगे थोड़ी ना नेगेटिव साइन है. अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है आपके पास, तो सीधा से करेंगे. इसका जो कोफिशिएंट है आपके पास में दैट इज b अपॉन 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1. हाफ का हो जाएगा. क्या 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 क्या? हाफ का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं तो हाफ का स्क्वायर कैसे? फिर से देख, मैं फिर से बता रही हूँ. ये हो जाती है आपके पास में टर्म ए स्क्वायर, कोई बी स्क्वायर टर्म है जो हम लेके आएंगे. ये कौन सी टर्म है? -2ab. कौन सी टर्म है? -2ab आपके पास में. दैट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दैट 2ab इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना. तो हमें क्या करना होता है? यहां से हमें निकालना है b. क्या निकालना है? बैठो बैठो. यहां से निकालना है आपको b. क्या निकालना है? b. b कैसे निकालोगे? x का कोफिशिएंट क्या है? 1 आपके पास में. दैट मीन्स a क्या हो जाएगा? x. a क्या हो जाएगा? x. तो b आ जाएगा. x को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप यहाँ लो तो यहाँ x ही होता है. कोफिशिएंट ले रही हूँ अभी तो x से x कट जाएगा. तो b क्या आ गया? 1/2. रट्टा नहीं मारना है इसमें. दोबारा समझाऊंगी, टेंशन ना ले. जितनी बार बोलेगा उतनी बार समझाऊंगी. कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, मतलब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में डालना. ठीक है. b स्क्वायर की टर्म तो हम लाते हैं प्लस माइनस करके, उसका तो फंडा ही नहीं है. यहां से देखो आपके पास में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस, सॉरी ये क्या आ गया? -x. हाँ ये ना, मतलब 2ab. a क्या है? x. a की जगह लिख दिया x. तो 2ab किसके इक्वल है? x के. तो b क्या आ गया? क्लियर. पहले मैं सिर्फ कोफिशिएंट ले रही थी, अब मैं कोफिशिएंट की वजह से नंबर ले लिया पूरा. कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मत मार, उसको समझ कि वो आया कहां से. तो यहाँ पे आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. क्या करेंगे? प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर. ये हाफ में तो तू समझ जाएगा कि जब कोफिशिएंट 1 है तो सीधा हाफ का प्लस माइनस कर देते हैं, पर जब हाफ की बजाय और है तब, तो इसलिए ये निकालना आना चाहिए. और ये कौन सी बड़ी बात है, 2-4 बार लिख के करेगा, याद हो जाएगी कि यही फंडा अपनाना है इसमें. तो प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस 3. अब मुझे बताओ ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी? a प्लस बी या माइनस बी? बताया था अभी किसको देखना है.
इसको देखना है। अगर इसका साइन माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। टर्म कौन सी है जिसका साइन चेंज होता है? ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर के केस में। तो ए स्क्वायर सेम है, बी स्क्वायर सेम है, ओनली किसका साइन चेंज हो रहा है? 2ab की टर्म का। समझ में आ गई बात? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ आ जाएगा -1/4 प्लस 3, सिंप्लीफाई करो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 1 माइनस 11/4, यही आएगा। यहाँ पे जब तू माइनस लेगा तब गड़बड़ करेगा इसका मतलब, तो वहां क्यों माइनस लिया? तो ये आ गया आपके पास में क्या, किसका स्क्वायर है? 11/11 किसी का नहीं होता तो √11, और 2 किसका, 4 किसका होता है? 2 का, तो 11/2 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज √x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस √11/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉग वाला। dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस आएगा ना, 3 4 12 12 बड़ा नंबर है ना, प्लस आएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज व्हाट? फॉर्मूला क्या होता है? log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। हाँ, 1/2 क्यों आएगा? जब अंडर रूट वाले हैं तो उनमें 2a नहीं आता है, वो सिर्फ आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसमें आएगा, अंडर रूट में नहीं आएगा। तो log x क्या है? x है x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस c। समझे? देखती हूँ मैं भी तरह, रुक जा। एक तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, दूसरा आता है आपके पास में जहां आपको ये तरीका अपनाने से पहले कुछ खुद से देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करूं। दिस इज ex dx होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 ex प्लस e टू द पावर 2x। क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे बताइए? देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास में तो आप जो है वो ex को मान लो समथिंग लाइक t। आपने ex को क्या मान लिया? कुछ मान लिया t, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा तो हमारे क्वेश्चन को हैम्पर नहीं करेगा। आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे, दिस विल बी ex dx इक्वल्स टू dt। सो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4t प्लस e टू द पावर 2x का मतलब क्या हुआ? ex के होल स्क्वायर है ना, तो प्लस t स्क्वायर। अब आप इसमें मिड टर्म स्प्लिट लगा के पार्शियल कर सकते हैं, उसको कर दीजिए फटाफट। अब लगा के बताइए मुझे मिड टर्म स्प्लिट लगानी है। जब भी न्यूमरेटर आपके पास में 1 आ रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो। अगर आपका जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास में मोनोमियल फॉर्म में आपके पास में आ रहा है, मतलब डिग्री 1 में आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आ रहा है, तब हम लगाएंगे वो फैक्टराइजेशन वाला जो आप करना चाह रहे हैं। यू आर मिक्सिंग दोस टू कांसेप्ट्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो किसको प्लस माइनस किया? वेरी गुड। सो आई एम नॉट डूइंग दैट स्टेप, आई एज्यूम कि वो स्टेप आपको क्लियर हो गया। इसमें आपने किया +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, राइट? कुनाली, बीच वाली लाइट स्विच ऑफ करना एक बार। कौन सी लाइट का फ्लैश है ये? नहीं, ऑन करो उसको, दूसरा कोई दूसरी बंद करो। नहीं,
उसका फ्लैश है। मनीषा इधर आके बैठ जाओ। तो आप करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस विल बिकम व्हाट, t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4। अब इसको अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो दिस विल बी dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही आया मैंने वो प्लस 4 कर दिया है, प्लस 4 कर दिया प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 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 प्लस। क्यों? देखा नहीं मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था बेटा, तू मुझे कहेगा मैंने देखा नहीं। हाउ माय डियर हाउ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर। ये तो फॉर्मूला भी गलत लगा दिया होगा। अच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये बन गया आपके पास dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? लॉग इनटू मॉड। हाँ सही लगा है। लॉग मॉड एक्स, एक्स क्या है, t माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये एक्स प्लस है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर देना इसमें, जो भी आपकी वैल्यू क्या आई थी, ex आई थी ना आपके पास में, यही है। मतलब वो स्टेप गलत करके भी आंसर सही हो गया। मैंने आपको चेंज कर दिया। अभी किया है ना बेटा, पहले नहीं किया था ना, अभी किया है। चलो क्या कर सकते हैं अब आपके पास। अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, ट्रिगो के सब्स्टिट्यूशंस हैं आपके पास में। ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में आया है आपके पास, तो आप ट्रिगो का ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लग रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत लेंदी जा रहा है, या तो इस फॉर्म में है या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स को ए साइन थीटा या फिर a cos थीटा। क्या पुट करेंगे एक्स को, a sin थीटा या फिर a cos थीटा। ऐसी अगर ये चीज होती प्लस में, एक्स को पुट करेंगे a tan थीटा और a cot थीटा। वही चीज रहेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan का होती है आइडेंटिटी, इसलिए आपके पास में। अगर पहले वाले का उल्टा हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर भी उल्टा ही कर देंगे हमारे पास में। क्या पुट करेंगे हम, ए सेक थीटा या फिर कॉस सेक थीटा। समझ में आ रही है बात? इसमें भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आपके पास एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में कई बार, उस रूम में बैठ जाइए, जो पेपर में कई बार आता है, इफ इट्स इन द फॉर्म a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, अंडर रूट 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, क्या करेंगे आप, x को पुट करेंगे a cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा। फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वेश्चन में, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन जो है वो ऐसा होता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इफ दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब जब आप, मैं एक फॉर्म करके दिखा रही हूँ कि मैंने आपको रिसेंटली में सॉल्व करवाए थे, 1 प्लस कॉस थीटा है, यू वांट टू एलिमिनेट 1, क्या लगाएंगे, भूल गया एंटिटी,
हाय मेरे भगवान, मैंने उठा ले, मेरे बालक को अभी तक आइडेंटिटीज याद नहीं हुई है। हाँ जी पीछे सरकार, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा हाँ cos 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा समथिंग समथिंग कुछ दो मुझे इनको मारने के लिए। बेटे वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, है ना। आई एम आस्किंग cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास? वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटे जो आप बता रहे हो। मैंने आपको उस दिन सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। cos 2 थीटा का एक जिंदाबाद फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पर हमें तो 1 दिख रहा है सामने, तो हमें 1 वाला फॉर्मूला लेना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। याद आया? तो फिर ये याद रख, ये फॉर्मूले पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। तो यहाँ पे +1 है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस वन, कौन सा लगाऊंगी? साइन होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओनली 1 इज पॉजिटिव, हमें एलिमिनेट करने के लिए नेगेटिव वाला 1 चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, आपके पास बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब आप नीचे लगाओगे 1 माइनस एक्स में, तो हम साइन वाला लगाएंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, cos अपॉन sin is cot स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा इज अंडर रूट cot थीटा, सॉरी अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा इज cot थीटा। हो गया ना सिंपलीफाई आपके पास में क्वेश्चन? समझ में आ रही है बात? तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप क्या पुट करेंगे? x को, आप x को पुट करेंगे a cos थीटा, क्या cos 2 थीटा, क्या पुट करेंगे? a cos 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस बेटे लिखे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ऐसे अगर आपका क्वेश्चन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा, क्या है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। अब इसमें फर्क देखो, इसमें क्या है आपके पास? कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है और एक्स का साइन आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है। वहां ऊपर क्या है आपके पास में? चेंज है, एक में पॉजिटिव है दूसरे में वो नेगेटिव है आपके पास में। सो आइदर इफ इट्स फॉर्म ऑफ दिस अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स आपके पास में, या फिर क्वेश्चन यही चीज आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाए, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा, या फिर बीटा माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस बीटा हो जाए आपके पास में। दोनों कांस्टेंट्स के साइन आपके पास में क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे x इक्वल्स टू अल्फा। देखो x माइनस अल्फा है आपके पास में, क्या है? x माइनस अल्फा, साइन हमारा माइनस में नहीं जाएगा तो ये कॉस आएगा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन जाएगी cos 2 थीटा की, ऊपर भी बन जाएगी नीचे भी बन जाएगी, जस्ट सिंप्लीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर इसका उल्टा। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास में, आप क्या करेंगे? आपके पास x को या तो पुट करो a sin स्क्वायर थीटा, या फिर पुट कर दो a cos स्क्वायर थीटा, सेम रहेगा। a sin स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, साइन प्लस हो जाता है, याद रखो माइनस है तो साइन कॉस पुट किया जाता है, अगर प्लस हो जाता है तो अभी क्या था हमने, प्लस हो जाएगा तो क्या पुट करेंगे? tan और cot, a tan स्क्वायर थीटा या फिर a cot स्क्वायर थीटा।
समझ में आई बात? क्वेश्चन करते हैं इस टाइप। ये है नतीजा सिर्फ देखने का। और देखना नहीं है बच्चा, उसको हाथ से सॉल्व करना है। और इतने इतने भी करेगा ना तो उससे फिर इनके तो स्टेप्स ठीक हो जाएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आपको बताया था अगर क्वेश्चन 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है तो क्या पुट करो उसमें? cos 2 थीटा पुट कर दो। क्या पुट करो? cos 2 थीटा पुट करो। तो यही काम करते हैं यहाँ पे। अंडर रूट 1 प्लस क्या कर दिया मैंने? cos 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। उल्टे लिख दिया शायद एक से। तुम्हें याद कराते कराते मैं फॉर्मूले भूल जाऊंगी, पर अप्लाई करते हुए पता चल जाता है कि भाई शिल्पा कुछ गलत लिखा। तो ये यहाँ पे कौन सा लगेगा? cos का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या है? 1 माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस और अंदर वाला साइन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये चीज समझ में आई पहले इतनी? अब प्लस 1 माइनस 1 को काटो, ये आ गया cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी सिंगल सिंगल टर्म आ गया तो पहले हम रूट को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 किसी का नहीं होता तो अंडर रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा cos थीटा अंडर रूट 2 sin थीटा dx dx लिख लेना। अंडर रूट 2 कट गया आपके पास। cos अपॉन sin क्या होता है? cot। आई बात समझ में? cot क्या लिखा है? cos। so this will be अंडर रूट थीटा dx। अब यहां से थीटा लाके पुट करो और फिर इंटीग्रेट कर दो। हमने सब्स्टिट्यूशन किया था कहीं? नहीं किया था ना, तो इसको x के टर्म्स में रहने दो ना जब सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पुट करने की जरूरत ही नहीं है। पुट तभी करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन भी किया होता। और फिर तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब जो तू लिखा है बेटा उसमें तो पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेट कर जाएगा तो क्वेश्चन को। मुस्कुरा रहा है देखियो, ऑलवेज गिविंग अ स्माइल, बट दिस स्माइल वोंट गेट यू मार्क्स। वो तुम्हें कहेंगे कि बेटा एक काम कर, घर जाके शीशे के सामने खड़ा होकर स्माइल करके खुद को खुशी दे ले। गलती समझ में आई? अब पार्शियल नहीं करा रही, पहले ये वाला अच्छे से करना है तुमने।